Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 3rd. Chapter name business risk nature and causes. व्यवसायिक जोखिम प्रकृति और कारण। आज हम बिजनेस का मीनिंग और इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसायिक जोखिम का अर्थ। रिस्क इज़ द चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है? किसी भी व्यवसाय की मेन फीचर होती है। रिस्क में जो है, रिस्क की जो विशेषता है वो व्यवसाय में क्यों विद्यमान होती है? क्योंकि व्यवसाय जो है, बिजनेस की जितने भी क्रियाएं हैं वो हम कब किसके लिए करते हैं? इन फ्यूचर, भविष्य के लिए हम करते हैं। और फ्यूचर क्या है हमारा? अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी के कारण, इस अनिश्चितता के कारण ही क्या है, बिजनेस में रिस्क जो है वो विद्यमान रहता है। अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें निश्चित होगी तो क्या है, रिस्क तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ डेफिनेट है, ये तो होकर रहेगा। तो क्या है, हमें सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। लेकिन बिजनेस की क्रियाएं हम किस लिए करते हैं? भविष्य के लिए करते हैं। भविष्य तो अनसर्टेन होता है। तो इस अनसर्टेनिटी के कारण ही बिजनेस जो है, बिजनेस में रिस्क विद्यमान रहता है। अनसर्टेनिटी किसकी जननी है? रिस्क की। अनसर्टेनिटी को हम रिस्क की जननी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चितता के कारण बिजनेस में रिस्क जो है वो विद्यमान रहता है। जैसे कि हमें यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मान लीजिए स्टॉपिंग ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द वर्कर स्ट्राइक। मान एकदम से वर्कर्स जो है हड़ताल कर दे, इसके बारे में हमें नॉलेज तो नहीं है कि निकट भविष्य में जो है वर्कर हड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एकदम से वर्कर्स ने हड़ताल कर दी तो इससे क्या होगा? बिजनेस का सारा जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक जाएगा तो क्या होगा? बिजनेस को लॉस होने की संभावना होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एकदम से अगर भूकंप वगैरह आ जाए तो जिससे क्या है, हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें नहीं पता, अनसर्टेन है ये, कि क्या पता भविष्य में भूकंप आ जाए। हमें निश्चित नहीं कह सकते इसके बारे में, अनिश्चित है। और इस अनिश्चितता के कारण क्या हमें लॉस हो सकता है। तो यहाँ हमें कहा गया है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। व्यवसाय में हानि होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। इट विल बी रॉन्ग टू कंसीडर लॉस एज रिस्क बिकॉज रिस्क इज नॉट लॉस बट इट्स ए पॉसिबिलिटी। अगर हम हानि को, मान लीजिए हमें कोई हानि हुई है, उसे हम जोखिम नहीं कह सकते। हम जोखिम किसे कहेंगे? निकट भविष्य में अगर हमें हानि होने की संभावना है तो ही हम उसे व्यवसायिक जोखिम कहेंगे। हमें बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस। ये हमें व्हीलर के अकॉर्डिंग बिजनेस रिस्क की परिभाषा दी गई है। आगे हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसायिक जोखिम है उसकी क्या प्रकृति है? रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सबसे पहली प्रकृति क्या है व्यवसायिक जोखिम की? कि ये अनिश्चितता का परिणाम है। बिजनेस एक्टिविटीज़ किसके लिए? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या है हमारा? इनडेफिनेट, अनिश्चित है। तो जो जोखिम है वो किसका परिणाम होता है? हमारा अनिश्चितता का। अनिश्चितता 3 प्रकार की हो सकती है: ह्यूमन अनसर्टेनिटी, बिजनेस अनसर्टेनिटी, नेचुरल अनसर्टेनिटी। ये सारी क्या है हमारी? अनसर्टेनिटी, अनिश्चित है। ये निकट भविष्य में हो सकती है। अगर ये सारी निकट भविष्य में घटित हो जाए तो जिससे क्या होगा? हमें लॉस होगा। तो क्या है, इन अनसर्टेनिटी के कारण हमें फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, लॉस होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए क्या है, जो रिस्क है वो किसका परिणाम है? अनिश्चितता का। रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। रिस्क जो है वो हर एक बिजनेस में विद्यमान रहता है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों विद्यमान रहता है? क्योंकि व्यवसाय क्या है? फ्यूचर के लिए किया जाता है, और फ्यूचर क्या है हमारा? अनसर्टेंट है। तो इसे हम जो है अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क जो है अनअवॉइडेबल है, कोई भी बिजनेस इसे अवॉइड नहीं कर सकता। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क की जो मात्रा है वो बिजनेस के आकार के साथ साथ क्या है? परिवर्तित होती रहती है। किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है? द डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस इन ए स्मॉल बिजनेस एज कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन ए बिग बिजनेस। रिस्क की जो मात्रा है, जोखिम की मात्रा, एक छोटे आकार का अगर हमारा बिजनेस है तो वहाँ क्या होगी? कम होगी। अगर हमारा बिजनेस का जो साइज़ है वो बड़ा है तो क्या होगा? हमारा रिस्क जो है उसकी मात्रा क्या हमें ज़्यादा होगी। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर हम रिस्क लेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा।
व्हेन एवर ए बिजनेस गेट्स फॉर टेकिंग मोर प्रॉफिट द ग्रेटर द रिस्क द मोर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी, मान लीजिए हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ क्या है, निकट भविष्य में जोखिम की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा हमें हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तो वो तभी होंगे जब हम ज़्यादा रिस्क लेंगे। तो प्रॉफिट, अगर हमने रिस्क लिया है तो क्या पता हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए। तो प्रॉफिट क्या है, किसका कंसिडरेशन है, किसका परिणाम है, रिस्क टेकिंग का। रिस्क लेंगे तो क्या पता हमें प्रॉफिट हो भी जाए। अगर हमें किसी व्यवसाय में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट कम है तो रिस्क भी कम होगा। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, इस पर भी जो हमारा व्यवसायिक जोखिम है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए हम डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो सेल कर रहे हैं, जैसे सॉल्ट, पल्सेस, आटा, ये सारी चीज़ें क्या है, डेली यूज़ करते हैं, तो इनकी जो डिमांड है वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हमें डेली यूज़ के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार का अगर हमारा बिजनेस है तो रिस्क जो है वो हमें कम होगा। दूसरी साइड अगर हम किसी फैशनेबल चीज़ें हैं उनको सेल कर रहे हैं, तो फैशन क्या है, फैशन तो हर टाइम चेंज होता रहता है। मान लीजिए हमने फैशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस किया हुआ है क्लोथ्स का, तो क्लोथ्स क्या है, हर टाइम नए जो चेंजेज है वो आते रहते हैं। फैशन तो चेंज होता रहता है। तो जो हमारा पहले का स्टॉक है वो तो हमारा धरा का धरे रह जाएगा, उसे तो कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि जो फैशन है वो तो चेंज हो गया। तो क्या फैशनेबल चीज़ों का अगर हमारा बिजनेस है तो वहाँ जो है व्यवसायिक जोखिम है वो ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा मीनिंग नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति क्या है। ये अनिश्चितता का परिणाम होता है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस के साइज़ पर यह डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट की संभावना भी हमें ज़्यादा होती है। और रिस्क जो है किस पर डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये थी इसकी नेचर। थैंक्स।